हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वलेट कंटेनर को। सर्वलेट कंटेनर की हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे आप चेक करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है सर्वलेट कंटेनर। तो जब भी हम अगर कोई सर्वलेट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वेब पेजेस की भी बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो क्लाइंट अगर कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो आपकी कैसी पेज होती है? स्टैटिक वेब पेज होती है। तो क्लाइंट क्या कर सकता है? स्टैटिक वेब पेजेस के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से, ठीक है। यानी अगर ये क्लाइंट है और यहाँ पे आपका सर्वर है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका स्टैटिक वेब पेजेस के लिए होगा। क्लाइंट किसके लिए रिक्वेस्ट करेगा? स्टैटिक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और अगर क्लाइंट को चाहिए कि वो वेब पेज को अपने अकॉर्डिंग रीड करना चाहता है, जैसा वो इनपुट दे उसके अकॉर्डिंग रीड करना चाहता है, तो उसके लिए उसे यूज़ करना होगा सर्वलेट कंटेनर का, ठीक है। तो जो क्लाइंट होता है वो आपका, अगर वो चाहता है कि हम डायनेमिक वेब पेजेस को एक्सेस करें, डायनेमिक वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करें, तो उसे यूज़ करना होगा सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। तो जावा में क्या होता है, जो सर्वलेट कंटेनर है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेब कंटेनर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? डायनेमिक वेब पेजेस को जनरेट करता है, ठीक है, डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करता है। तो हमारा इसीलिए हमारा सर्वलेट कंटेनर को हमें यूज़ करना होता है। सो सर्वलेट कंटेनर बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेब सर्वर का, जो कि क्या करता है? जावा सर्वलेट से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। सर्वलेट कंटेनर हमारे क्लाइंट के ब्राउज़र और सर्वलेट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। यानी सर्वलेट जो है, सर्वलेट कंटेनर क्या करता है? कम्युनिकेट करता है क्लाइंट ब्राउज़र और सर्वलेट के बीच में, ठीक है। तो सर्वलेट कंटेनर जो है वो आपका सर्वलेट की लाइफ साइकिल को भी मैनेज करता है, कि सर्वलेट जब से क्रिएट हुआ और जब तक आपका डिस्ट्रॉय हुआ, तब तक आपका इसको मैनेज करने का काम सर्वलेट कंटेनर ही करेगा सर्वलेट को, ठीक है। तो सर्वलेट कंटेनर जो है वो आपका सर्वलेट्स को मेमोरी में लोड भी करता है, इनिशियलाइज भी करता है, सर्वलेट मेथड्स को इन्वोक करता है। जो भी सर्वलेट मेथड हमारे यूज़ होंगे सर्वलेट के अंदर, उन मेथड्स को इन्वोक भी करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा। तो पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, जो हमारी सर्वलेट की लाइफ साइकिल होगी, उसके दौरान जो है सर्वलेट कंटेनर सारी चीज़ों को मैनेज करता है। सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट को मेमोरी में लोड करने से लेके इनिशियलाइज भी करता है, सर्वलेट मेथड्स को इन्वोक करता है, साथ में उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो होल लाइफ साइकिल आपका सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट को मैनेज करता है, ठीक है। बहुत सारे आपके सर्वलेट कंटेनर आप जानते होंगे, जैसे जेबॉस है, अपाचे टॉमकैट है, ये भी आपका सर्वलेट कंटेनर है। वेब लॉजिक है, ये भी आपका सर्वलेट कंटेनर है। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जेबॉस जो है वो आपका सर्वलेट कंटेनर है। इसके साथ साथ अपाचे टॉमकैट, वेब लॉजिक, ये सारे आपके सर्वलेट कंटेनर है। तो सर्वलेट कंटेनर, जैसा कि मैंने बताया, ये वेब सर्वर का पार्ट है। तो ये आपका सेपरेट प्रोसेस को भी रन करता है, ठीक है। आप सेपरेट प्रोसेस के थ्रू इसको रन कर सकते हैं सर्वलेट कंटेनर को। इसको आप अगर सेपरेट प्रोसेस से रन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स इसके डिफाइन किए गए हैं। तो बेसिकली सर्वलेट कंटेनर के 3 टाइप्स के स्टेट्स डिफाइन किए गए हैं। पहला है आपका स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में क्या होता है? ये आपका जावा बेस्ड सर्वर है, ठीक है, जावा बेस्ड सर्वर है। तो यहाँ पे जो सर्वलेट कंटेनर होगा और वेब सर्वर होगा, उसमें आपका क्या होगा कि जो सर्वलेट कंटेनर है वो वेब सर्वर का इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है। ये दोनों ही सर्वलेट कंटेनर और वेब सर्वर एक ही सिंगल प्रोग्राम के पार्ट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए टॉमकैट सर्वर है, तो टॉमकैट सर्वर, अगर टॉमकैट सर्वलेट कंटेनर जो है वो आपका टॉमकैट सर्वर के साथ एक ही प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है स्टैंड अलोन का,
ठीक है। टॉमकैट जो है वो रनिंग बाय इटसेल्फ, टॉमकैट खुद ही अपने आप को रन कर रहा है, तो ये आपका स्टैंड अलोन हो गया। ठीक है। इन प्रोसेस क्या होता है? इन प्रोसेस एक सेपरेट आपका वेब सर्वर से सेपरेट हो जाएगा, यानी जहाँ पे आपका स्टैंड अलोन के अंदर सर्वलेट कंटेनर और वेब सर्वर दोनों ही सिंगल प्रोग्राम के अंदर थे, यहाँ पे आपका सर्वलेट कंटेनर जो है वो वेब सर्वर से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिफरेंट प्रोग्राम में रन करेगा। ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम में रन करके डिफरेंट एड्रेस स्पेस को यूज़ करके आपका मेन सर्वर पे आपका प्लग इन किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉमकैट जो है वो आपका JBoss के अंदर रन कर रहा है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इन प्रोसेस का। ठीक है। तो स्टैंड अलोन मतलब एक ही में हमारा क्या हो रहा है, टॉमकैट जो है खुद ही को रन कर रहा है, तो आपका स्टैंड अलोन है। अगर टॉमकैट आपका JBoss के अंदर रन कर रहा है, यानी अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, तो आपका इन प्रोसेस होगा। आउट ऑफ प्रोसेस क्या होता है? वेब सर्वर जो है, वेब सर्वर और सर्वलेट कंटेनर दोनों ही डिफरेंट प्रोग्राम्स अगर हैं, दोनों ही अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस में भी रन कर रहे हैं, तो अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन करना है तो वेब सर्वर जो है वो प्लगइन को यूज़ करेगा जो कि सर्वलेट कंटेनर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर प्रोवाइड किया हुआ आपका प्लगइन्स वेब सर्वर यूज़ करेगा। ठीक है। तो ये आपके तीन आपके स्टेट्स होते हैं जिसमें आपका सर्वलेट कंटेनर प्रोसेस में रहता है। तो जब आपका खुद ही आपका रन करे तो स्टैंड अलोन है, अगर दूसरे प्रोसेस में रन करे तो आपका ये आपका इन प्रोसेस है, और अगर सेपरेट प्रोग्राम और सेपरेट प्रोसेस में रन करे तो आउट ऑफ प्रोसेस स्टेट्स कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात है आपकी, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम देखेंगे कि कैसे हमारा सर्वलेट वर्क करता है एक्चुअल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे रन करता है। तो सर्वलेट कंटेनर में जो आपका क्लाइंट ब्राउज़र होता है, क्लाइंट ब्राउज़र क्या करता है? एक्सेस अ वेब सर्वर और HTTP सर्वर फॉर अ पेज, यानी जो क्लाइंट ब्राउज़र होता है वो क्या करता है? वेब सर्वर से आपका पेज के लिए पेज को एक्सेस करता है वेब सर्वर से। ठीक है। तो वेब सर्वर जो है वो आपका रीडायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट कंटेनर। ठीक है। यानी वेब सर्वर उसके बाद क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा सर्वलेट कंटेनर को। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर फिर इसको रीडायरेक्ट करेगा किसको? एप्रोप्रिएट सर्वलेट को। ठीक है। फिर सर्वलेट जो है वो आपका डायनेमिकली रिट्रीव करेगा और लोड करेगा एड्रेस स्पेस ऑफ द कंटेनर इफ इट इज नॉट इन द कंटेनर। ठीक है। तो अब एक बार समझ लेते हैं डायग्राम से कि जो आपका ये देखिए, ये आपके क्या है, यहाँ पे आपको ब्राउज़र शो कर रहा है। ब्राउज़र मतलब क्या? ये क्लाइंट ब्राउज़र है, यानी ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको क्लाइंट्स दिख रहे हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो आपका क्या करते हैं? पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर से। ठीक है। वेब सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा किसको? सर्वलेट कंटेनर को। सर्वलेट कंटेनर फिर फॉरवर्ड करेगा किसको? सर्वलेट को। ठीक है। सर्वलेट को आपका जो है फॉरवर्ड करेगा। अगर वहाँ पे आपको सर्वलेट कंटेनर में आपके सर्वलेट को डिफाइन नहीं किया गया है तो क्या होगा? आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा? सर्वलेट इज डायनेमिकली रिट्रीव्ड एंड लोडेड इनटू द एड्रेस स्पेस। अगर सर्वलेट जो है आपका कंटेनर में नहीं है तो सर्वलेट को डायनेमिकली रिट्रीव किया जाएगा। ठीक है। और सर्वलेट कंटेनर जो है वो सर्वलेट इनिट मेथड को इन्वोक करता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मेथड को इन्वोक करता है। ठीक है। जब आपका फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए जब आपका सर्वलेट लोड किया जाता है कंटेनर में, तो सर्वलेट इनिट मेथड को हमारा क्या किया जाता है? इन्वोक किया जाता है। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर जो है सर्विस मेथड को कब इन्वोक करता है? सर्विस मेथड को सर्वलेट के सर्विस मेथड को कब इन्वोक करता है? जब आपका HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो सर्वलेट कंटेनर इन्वोक द सर्विस मेथड ऑफ द सर्वलेट टू द प्रोसेस द HTTP रिक्वेस्ट, यानी HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्वलेट मेथड को इन्वोक किया, सॉरी सर्विस मेथड को इन्वोक किया जाता है। ठीक है। यानी रिक्वेस्ट को हम क्या करेगा? रीड डेटा इन द रिक्वेस्ट एंड फॉर्मुलेट अ रिस्पॉन्स, यानी हमारा डेटा को जो हमारा रिक्वेस्ट आया है डेटा का, उसको फॉर्मुलेट करके हमारा रिस्पॉन्स को दिया जाएगा एज एन आउटपुट। ठीक है। सर्वलेट में जो है वो रिमेन द इन द कंटेनर एड्रेस स्पेस एंड कैन प्रोसेस द
अदर HTTP रिक्वेस्ट। अब सर्वलेट जब एक बार हमारा लोड कर दिया गया मेमोरी के अंदर, तो वो तब तक रहेगा जो है आपका, जब तक सारे रिक्वेस्ट हैं, यानी अदर आपके HTTP रिक्वेस्ट को भी वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेब सर्वलेट जनरेट्स डेटा, रिटर्न द डायनेमिकली जनरेटेड रिजल्ट टू द करेक्ट लोकेशन। ठीक है, वो आपका क्या करेगा, डायनेमिकली जनरेटेड रिजल्ट्स को आपको करेक्ट लोकेशन पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं हम कैसे हमारा वर्क कर रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे आपके समझ लीजिए कि क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ने क्या किया, किसी भी पेज के लिए जब रिक्वेस्ट किया सर्वर से, तो वो आपका वेब सर्वर क्या करेगा, आपका सर्वलेट कंटेनर को वो रिक्वेस्ट भेज देगा। सर्वलेट कंटेनर उस रिक्वेस्ट को फिर सर्वलेट को भेजेगा। सर्वलेट क्या करेगा, अगर सर्वलेट आपके कंटेनर के अंदर नहीं है तो उसको लोड किया जाएगा सर्वलेट क्लास को। फिर आपका क्या किया जाएगा, सर्वलेट इंस्टेंस को क्रिएट किया जाएगा और कॉल किया जाएगा इनिशियलाइजेशन मेथड को। जब भी हमारा सर्वलेट क्रिएट किया जाता है तो इनिशियलाइजेशन मेथड को कॉल किया जाता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन की मेथड के बाद उस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्विस मेथड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना होगा, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एज अ रिस्पॉन्स आपको आउटपुट दे देना है, डायनेमिकली जनरेटेड आउटपुट देना है। और आपका यहाँ पे जो आपका सर्वलेट है सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सर्वलेट, इस तरह से सर्वलेट कंटेनर वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ, जो सर्वलेट है, सर्वलेट कंटेनर की बात हम कर रहे हैं, सर्वलेट की हम बात कर चुके हैं। सर्वलेट कंटेनर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, जब क्लाइंट जो है डायनेमिक वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वलेट कंटेनर का यूज़ किया जाता है। सर्वलेट कंटेनर डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वेब सर्वर का। ठीक है, जब भी हम जावा सर्वलेट से इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरी सर्वलेट लाइफ साइकिल को मैनेज करता है सर्वलेट कंटेनर। ठीक है, सर्वलेट कंटेनर आपके तीन प्रोसेसेस में, आपका तीन स्टेट्स होती हैं उसकी प्रोसेस के अंदर। तो अगर वो खुद सर्वलेट कंटेनर खुद को रन कर रहा है तो आपका स्टैंड अलोन होगा, अगर दूसरे प्रोसेस में रन कर रहा है तो इन प्रोसेस होगा, अगर दूसरे प्रोग्राम में ही सेपरेट आपका रन कर रहा है तो आउट ऑफ प्रोसेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि कैसे वर्क करता है। तो आपको मैंने समझा दिया कि क्लाइंट जो है वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर फिर वापस किससे करता है, सर्वलेट कंटेनर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वलेट कंटेनर को उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट को दे देता है, और सर्वलेट फिर मेथड्स का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।